हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम प्रभु के चरणों में प्रभु को तुदी आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर ने फिर से एक बार और हमें मौका दिया। सारी बातों के परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ये नया साल में परमेश्वर ने प्रेज़ द लॉर्ड एक नया हमें मैसेज प्रेज़ द लॉर्ड हमें दिया, वो है आत्मा का फल। हम प्रेज़ द लॉर्ड 3 हफ्ते से हमें प्रेज़ द लॉर्ड आत्मा का फल के बारे में पढ़ रहा है। लास्ट टाइम जो डाला था उसमें पार्ट नंबर 3 करके नहीं लिखा है, इसलिए वो लिख देना। प्रेज़ द लॉर्ड आज का जो हमें प्रेज़ द लॉर्ड पार्ट नंबर 4 है। हमें ये मैसेज वास्तव में बहुत कम कलीसिया में प्रेज़ द लॉर्ड हमें प्रचार किया जाते हैं। नॉर्मली इसका गहराई का स्टडी हमें करना पड़ता है, इसलिए मैक्सिमम लोग इसके लिए कोशिश नहीं करते। परंतु प्रेज़ द लॉर्ड हमारा कलीसिया प्रेज़ द लॉर्ड प्रतिबंध है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड अपने लोगों को हमें प्रेज़ द लॉर्ड प्रवेश मती कसर जैसा बढ़ाने के लिए हम प्रतिबंध है। इसलिए हम चाहते हैं प्रेज़ द लॉर्ड हम एक भी ना छोड़कर हम परमेश्वर का राज्य में प्रवेश होने के लिए हमें परमेश्वर कृपा किया जाए। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड आत्मा का फल गलाती पत्री हमें प्रेज़ द लॉर्ड 5 अध्याय का 22 वाक्य में लिखा गया वह आत्मा का फल। हमें 9 फल के साथ वास्तव में 9 वृक्ष का विषय में भी हम प्रेज़ द श्रेष्ठ गीत में हम पढ़ चुका था। प्रेज़ द लॉर्ड उसमें आत्मा का फल केवल हमारी जिंदगी में इसलिए महत्वपूर्णता प्रेज़ देने के लिए पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, केवल एक ही बातों के लिए। वो बात यही है हम यीशु मसीह का स्वभाव में हमें बदलने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह का स्वरूप हम प्राप्त करने के लिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें जब तक हम यीशु मसीह का उस कैरेक्टर यीशु मसीह का स्वभाव अगर हम प्राप्त नहीं करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड कदापि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने के लिए हमें अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए वास्तव में आत्मा का फल इन दिनों में हमें प्राप्त करना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड उनमें से पहला फल के बारे में प्रेज़ द लॉर्ड हमें शुरू किया है, वो है प्रेम। हमें प्रेज़ द लॉर्ड वास्तव में प्रेम हमारे अंदर बढ़ने के लिए परमेश्वर हमारे जिंदगी में करने वाला बात कुछ लोगों को काटते हैं, कुछ लोगों को वास्तव में छेद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड हमें परमेश्वर का वचन पालन करने से, हमें परमेश्वर का हमें कमांडमेंट आज्ञा पालन करने से प्रेज़ द लॉर्ड ये सब चीज वास्तव में प्रेम हमारे अंदर बढ़ने के लिए एक अवसर मिला जाते हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड प्रेम का हमें 3 स्टेप किस तरीका से वास्तव में हम यीशु मसीह को प्रेम करते हैं इसके बारे में प्रेज़ द लॉर्ड हम गया संडे हम सुना था। हमें श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय, श्रेष्ठ गीत 6 अध्याय, श्रेष्ठ गीत 7 अध्याय, ये 7 अध्याय ये 3 भाग प्रेज़ द लॉर्ड हमने लिया। उसमें श्रेष्ठ गीत 7 अध्याय का 10 वाक्य में यही वास्तव में हमें हमारे अंदर हमें प्रेज़ द लॉर्ड आने वाला प्रेम की परिपूर्णता है। थोड़ा पढ़ेंगे सो वाक्य, श्रेष्ठ गीत 7 अध्याय का 10 वाक्य। मैं अपने प्रेमी की हूँ, मैं अपने प्रेमी का हूँ और उसकी लालसा मेरी और नित्य बनी रहती है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड पहले जो हमने पढ़ा वो 2 अध्याय को कौन सी है, 2 अध्याय का 16 वाक्य पढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड उसमें मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूँ, मैं उसका हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड ये बात हम प्रेज़ द लॉर्ड समझ चुका है। दूसरा स्टेप ऐसा है हमें 6:3 उसमें लिखा है मैं अपने प्रेमी की हूँ, मैं अपना प्रेमी का हूँ और मेरा प्रेमी मेरा है, मेरा प्रेमी मेरा है। तीसरा स्टेप में 7 के 10 मैं अपने प्रेमी की हूँ, मैं अपना प्रेमी का हूँ और उसकी लालसा मेरी और। आमीन। ये तीसरा स्टेप जो बोला गया है इसी में क्रिस्तीय जिंदगी का प्रेम की खूबसूरती एक दूसरे को अनुभव करने के लिए हमें मिल जाते हैं। जो तीसरा स्टेप में प्रेज़ द लॉर्ड पवित्र शास्त्र वास्तव में ऐसा लिखा गया है, प्रेम कम से कम 4 ग्रीक भाषा प्रेम के बारे में उपयोग किया गया। पहला है ईरोस का मतलब है पति पत्नी के प्रेम, टोटली जड़ी गदा, जड़ की वासना, शरीर की वासना, जैसा बोल सकते हैं प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा हमने इधर कभी कभी इधर शादी इधर होते हैं तो मैं पूछता हूं जब जल्दी चित्रूषा खत्म करता हूं, बोलो हमें शादी क्यों करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड लास्ट टाइम एक व्यक्ति का शादी अब 2 साल हो गए उसका शादी होके प्रेज़ द लॉर्ड हमें उन्हें ऊंचे शब्दों से बोला व्यभिचार को रुकाने के लिए। ओह
नमस्ते, वो असलियत बोला। भाई चलो आमीन। व्यभिचार को रुकाने के लिए बाकी कोई उनको बातों में श्रद्धा नहीं। हंसो मत, उधर पीछे बैठ के हंस रहे कि उन्हीं के हुआ शादी इधर। आमीन। भाई चलो ठीक है, बात तो सही है। ऐसा लिखा है 1 कोरिन्थी 7 अध्याय में, व्यभिचार को रुकाने के लिए एक दूसरे को हमें पत्नी पति होना चाहिए करके लिखा गया है। सही बात है, पर और भी कुछ बात है, और भी बातें। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। एक तो अकेलापन दूर करने के लिए, दूसरा आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ बोलिए, फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ, संतान होने के लिए। तीसरा प्रभु की सेवा करने के लिए। चौथा व्यभिचार को रुकाने के लिए। ये 4 बातों के लिए वहां तो मनुष्य शादी करते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ईरोस से बोले तो वास्तव में केवल पति पत्नी का प्रेम है, केवल जड़ीगदा के अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे में लिखा गया है स्टोरगे। स्टोरगे, स्टोरगे मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड माता पिता के प्रेम, माता पिताओं की प्रेम। प्रेज़ द स्तोत्र। तीसरे लिखा गया फिले। फिले का मतलब है भाई बहनों का प्रेम। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ये तीनों प्रेम से हटकर एक प्रेम है। वो प्रेम पृथ्वी का कोई भी चीजों से उत्पन्न नहीं होते। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रेम है अगापे। ये अगापे प्रेम वास्तव में हम स्वर्ग से उधरते हैं। ये बात यीशु मसीह को जाने के बाद भी वास्तव में ये प्रेम हमारे अंदर उत्पन्न होने लगेगा। प्रेज़ द स्तोत्र। यीशु मसीह को जानने के बाद। आमीन। ये प्रसंग चैप्टर 5 अध्याय का 25 वाक्य में ऐसे के शब्द उपयोग किया गया है, तो पढ़ेंगे। ये प्रसंग चैप्टर 5 अध्याय का 25 वाक्य। हे पतियों, पतियों 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 अपनी 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 पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो जो प्रेम है यीशु मसीह के साथ कनेक्ट अप किया गया। इसका मतलब है हे पति पत्नी का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम है, पर यीशु मसीह को जानने के बाद जड़ीगदा में खत्म नहीं होते। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। जड़ीगदा में केवल एक क्या बोलते हैं, एक शरीर संबंध से वो पवित्र है। पति पत्नी के शरीर संबंध वास्तव में पवित्र है, और हर एक पति पत्नी प्रेज़ द लॉर्ड शरीर संबंध में भागीदारी होना चाहिए। ये पवित्र शास्त्र क्लियरली लिखा गया। परमेश्वर की नजर में ये जो बातें प्रेज़ द लॉर्ड हमें पवित्र करके इब्रानी पत्र 13 अध्याय का 4 वाक्य में लिखा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा पढ़ेंगे इब्रानी पत्र 13 अध्याय का 4 वाक्य। विवाह सब में आदर की बात समझे और विवाह की बिछोना अदर से बिस्तरा निष्कलंक रहे। उधर निष्कलंक जो लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड, ये निष्कलंक के शब्द गलत है। हम ओरिजिनल परिभाषा में हम प्रेज़ द लॉर्ड आमीन वो बिस्तरा पवित्र करके लिखा, पवित्र। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है हमें परमेश्वर ने वास्तव में मनुष्य को आमीन अपने शरीर से अनुभव करना वाला खुशी और आनंद ये पति पत्नी के विषय में प्रेज़ द लॉर्ड ये होना चाहिए। वो पवित्र करके लिखा है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। परंतु प्रेम किस तरीके से होना चाहिए, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखो या 5 का 25 में, ये पतियों तुम अपने अपने आजू बाजू के नहीं, अपनी अपनी पत्नी को ऐसा प्रेम करो जैसा प्रभु। उसके बाद बोलते हैं प्रभु ने अपना कलीसिया को अपने आप दे दिया। इसका मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड हमें पति को ऐसा प्रेम करना चाहिए, अपना पत्नी को कैसे कैसे अपने
अपने आप को देना, अदरवाइज प्राण तक। उधर लिखा गया प्राण के विषय में, इधर तो प्राण लेने के चक्कर में है ना। हमारे पति पत्नी, हमारे जितना हमारा भाई बहन का चलो है, चलो एक कब इसका प्राण में पे चलो आमीन ये लूंगा ऐसी चक्र में। परंतु दिया गया है प्राण देना, किसको किसको देना? पत्नी के लिए, है ना, पत्नी के लिए। प्रेस स्तोत्र। इस तरीका से एक रिलेशन प्रेस चलो वास्तव में प्रेम वो केवल परमेश्वर से उत्पन्न होता है। पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, हमें 3 धागा का रस्सी कभी नहीं टूटती। प्रेस चलो परमेश्वर, पति, पत्नी, परमेश्वर, ये 3 धागा का रस्सी कभी नहीं टूटती। थोड़ा बहुत तो कुछ हो गया तो भी जल्दी प्रेस चलो और कम अप जल्दी ये हो जाते। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो वास्तव में अगर इस तरीका से एक अपने आप को, अपना प्राण को भी त्याग कर अगर एक पति अपना पत्नी को प्रेम करना है तो पत्नी करने वाला प्रेम कैसा होना चाहिए? हमें प्रेज लॉर्ड वो समझने का। अगर पत्नी, हर एक पत्नी, मेरा पति मुझसे क्या चाहते हैं, अगर ये बात जानेगा ना, ये उल्लू का पुट पति है ना, ये तेरे लिए जान तक देगा वो। प्रेज लॉर्ड। पत्नी समझने का मेरा पति मुझसे क्या चाहते हैं। प्रेज लॉर्ड। ऐसा कोई चाहते ही क्या? ऐसा कोई समझते ही क्या? मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल बोलता हूं। मेरा पति तो पत्नी पर बैठे, मैं कभी कभी मन में विचार करता हूं आज मुझे ये खाना खाने का, स्पेशली पूरी खाने का, मक्का का रोटी खाने का, ये सब मुझे पसंद है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं मन में विचार करूं और किचन में जाऊं, मुझे वो खाने के लिए रेडी करते हुए मैं देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ये सच बात है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। परंतु मुझे डर लगता है, ये ज्यादा प्रेम करेगा ना मेरी पत्नी, मेरा पॉकेट खाली हो जाते। छोटी सी एग्जाम्पल आप भी बोलता हूं। मैं जो परसों हुआ, मैं सो रहा था, वो मेरे को थोड़ा सा चुम्मा देके चला गया। मैं सोचा ये क्या हुआ। मैं आंख खोला तो चले गए चाय लेने के लिए, प्रार्थना सब खत्म करके थोड़ा सो रहा था मैं। फिर मैं बेड में सोचने लगा, आज इस तरीका से करने के कारण कुछ तो लपड़ा है। थोड़ा समय क्या तो बोलने लगा, इस बार डीमार्ट में जाएगा थोड़ा पैसा ज्यादा देना। मतलब क्यों? मैंने कुछ साल मैं समझ गया मैं। तो मुझे वो ऐसे करने का मेरे को डर लगता है, क्योंकि मेरा पॉकेट खाली हो जाते हैं। परंतु समझने का, परमेश्वर से उत्पन्न होने वाला पति पत्नी का प्रेम हमें अनार के साथ उपमा किया गया। परंतु हम ईरोस बोले तो साधारण पति पत्नी के प्रेम, उसको उपमा किया है मधु से। किससे? मधु। आमीन। मधु मालूम है ना, मधुमक्खी से निकलने वाला मधु है नहीं, उसको उपमा किया ईरोस को। आप आज जाके समझने का, ऐसी है ना, ऐसी बहुत मीठा लगता है ना। चलो पति पत्नी का प्रेम बहुत मीठा है, परंतु मधु थोड़ा सा गर्म करेगा, एक स्पून में थोड़ा सा गर्म करेगा, पूरा कड़वा बन जाते, उसका मीठापन चला जाते। वैसा है वास्तव में ईरोस बोले तो साधारण पति पत्नी का प्रेम। चलो एक इतना काफी है कदम। चलो कोलाबा में एक पति पत्नी, हमें चलो पति का माने मोबाइल बहू का, अदरवाइज अपना बेटा का पत्नी का मोबाइल को बार बार घर में फोन करके बोल के हमें थोड़ा सा नहीं कि अलमारी में रख दिया। सासू माँ ने, बच्चा के लेके मैं जा रहा हूं,
2 साल हो गया, 2 साल। आज ही आया कलिसिया में, पास्टर जी मेरे पत्नी को दे दो। मैं कहा नौकर करे था, जाओ जाकर ले लो, पत्नी को लेके जाओ। एक मोबाइल उन्होंने बार बार फोन करते करके बोल के सासू मां ने लॉक करके रख दिया। बच्चों को उठाया, बच्चों कितना महीना कमा रहे में, 1.5 महीना। बच्चों को उठाया, चल पड़ा। 2 साल, फरवरी 8 तारीख को 2 साल हो जाएगा। फरवरी 8 तारीख, आज 2 है, 8 तारीख को पैदा हुआ था, फरवरी 8 तारीख को बच्चा। आमीन। पे चलो, मेरा कहने की मतलब है, हमें उनसे वास्तव में वो प्रेम हमें स्वर्ग से नहीं उतरा, वो अगापे प्रेम नहीं था। इसे थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आ गया, पैसा छोड़ के चला गया। उनका प्रेम वास्तव में केवल ईरोस, अदरवाइज साधारण प्रेम है। जैसा थोड़ा सा गर्मी हो गया, थोड़ा सा मधु गर्म कर दिया, उसकी मीठापन जाकर केवल कड़वापन वास्तव में पैसे बदलना शुरू हो जाते। हम एक दूसरे पति पत्नी के एक दूसरे छोटी छोटी बातों पर पैसे अगर छोड़ के बैठे हैं, समझने के तेरे अंदर वास्तव में परमेश्वर का प्रेम है ही नहीं, केवल एक साधारण प्रेम है, ईरोस, अगापे नहीं। परंतु पवित्र शास्त्र में लिखा गया वह प्रेम अगापे है। एक बार और 5:25। हे पतियों, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पत्नी चाहे, हमेशा ढूंढे, मेरा पति मुझसे क्या चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको कितना तक आकर्षित करने के लिए कोशिश करना, करते रहना, स्वभाव से, वस्त्र धारण से, हमें सजावट से, हमें प्रेज़ द लॉर्ड अपना हरेक लेने देने से, उनका बातचीत से, किस तरीका से अपना पति को अपना अधीन में कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उसको वशीकरण कर सकता है। मैं आपको शब्दों को भी करता हूं, वशीकरण। उसके लिए जादू टोना वाला के पास जाने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तू तेरा हंसी काफी है, तेरा पति प्रेज़ द लॉर्ड हमें तेरे पास ओके 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 ऐसा बोलने के लिए तेरा हंसी काफी है। द स्माइल इज इनफ। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इस तरीका से प्रेम करके हम सोचने का, मेरे प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं। हर एक पति पत्नी को वास्तव में परमेश्वर के साथ किस तरीका से प्रेम करना चाहिए, उसका प्रैक्टिकल लाइफ है। जितना पति पत्नी को इधर दिया गया जिंदगी, आमीन। ये थियरी है, पर आपका जिंदगी प्रैक्टिकल है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप इस पृथ्वी पर इस तरीका से हमें प्रेज़ द लॉर्ड अगर प्रेम नहीं करेगा, आप देखने वाला पति को, अगर देखने वाला भाई को, देखने वाला बहन को, जो तेरी नजर के सामने है, उसको तीन तरीके से प्रेम नहीं कर सकते, तो वास्तव में अदृश्य में रहने वाला परमेश्वर को कैसे प्रेम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम कैसे प्रेम करेगा। उचित समय पर कलीसिया को प्रेज़ पापा परमेश्वर ने इस आमीन मैसेज दिया। उचित समय पर इस तरीका से परेशानी वास्तव में इस कलीसिया में चल रहा है, इसलिए उचित समय पर दिया। आमीन। प्रेज़ उचित समय पर। इसलिए प्रिय समझने का, अगर आप पति पत्नी हो, हमें पत्नी एक ही बात सोचने की किस तरीके से वास्तव में मैं अपना पति को प्रेज़ लॉर्ड उसकी मन मेरी ओर खींचने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं। लेया पराजित हुआ, लेया पराजित हुआ अपना पति को अपनाने के लिए। लेया पराजित हुआ। इसलिए हम सोचने का, मेरे पति को किस तरीके से मिनिमम यीशु मसीह को वास्तव में आपकी ओर खींच लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए करके लिखा है। यीशु मसीह को भी हमको खींच लाने का, उनको भी प्रेज़ लॉर्ड हमको आकर्षित करने का। यीशु मसीह अगर आकर्षित करना है हमारे ऊपर, प्रेज़ लॉर्ड, फिलिपिन चैप्टर 2 अध्याय का 5 से लेकर 6 वाक्य में एक शब्द लिखा है, हम थोड़ा पढ़ेंगे। फिलिपिन चैप्टर 2 अध्याय का 5 से लेकर 6।
जैसा हाँ। मसीह यीशु का स्वभाव था हाँ। वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, हाँ। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी हाँ। परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु हाँ। न समझा, हाँ। वरना अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, और दास का स्वरूप धारण किया बाप का स्वरूप धारण कर दिया, और मनुष्य की समानता में हो गया, हाँ। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर हाँ। अपने आप को दीन किया, हाँ। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि हाँ। मृत्यु, हाँ। हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। चलो इतनी क्या था विश्वास यीशु मसीह को वास्तव में आकर्षित करने के लिए अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा। उसमें लिखा गया है यीशु मसीह का स्वभाव हो तुम्हारा स्वभाव मेरा स्वभाव। यीशु मसीह का स्वभाव आपकी जिंदगी में एक एक परेशानी, आपकी जिंदगी में पीछे उड़ने का समय आप सोचने का मेरी ये जगह पर यीशु है तो क्या करेगा, मेरे ये परेशानी जो मेरी जिंदगी में हो रहा है इस समय यीशु है तो क्या करेगा, यही सोचने का। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको कदापि एक अलग मेंटालिटी में प्रेज़ द लॉर्ड बिहेव करने के लिए प्रभु देगा नहीं। इस तरीके से आप सोचा है तो इसलिए यीशु मसीह को खींच लाओ, जैसे पति को खींच ला रहे ना पति पत्नी, तो वैसा ही हम सब मिलकर यीशु मसीह को खींच लाने के लिए एक मिनिमम स्वभाव है ये जो लिखा गया। एक एक लोग इतना इतना वर्ष हो गया परंतु एक छोटी चुड़की के बातों पर कितना प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया ही छोड़ देते, छोटी छोटी बातों पर। आमीन। मेरे को आजकल प्रेज़ द लॉर्ड इधर कुछ उदाहरण लेने के लिए मुझे सोचना पड़ता है, क्योंकि कलीसिया छोड़ के चले जाएंगे लोग, ऐसा बोल दिया तो मैं चले भी जा रही, मेरा पत्नी कलीसिया नहीं छोड़ेगा ना इसलिए उसको ऊपर ठोकते पूरा, वो तो किधर कलीसिया छोड़ के जाएगा। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मेरा कहने की मतलब प्रेज़ द लॉर्ड है आप समझने का मैं कितना तक प्रभु के स्वभाव से दूर है। ये छोटी छोटी बातों पर बातों में हम गुस्सा होके प्रभु का दासों से कलीसिया से दूर रहने की बात आने के टाइम समझने का मेरा स्वभाव कितना तक प्रभु से दूर है। मैं उस यीशु का स्वभाव के लायक है क्या? अगापे नहीं हमारे अंदर, साधारण प्रेम है। मधु मधु गरम किया तो खत्म। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सा गरम करके देखने का आपको मालूम है यीशु मसीह मरा के नहीं मरा के करने के लिए क्या किया लोगों ने? बाला से अगर आप मरा है नहीं मरा है करके मैं क्या करूं? बोलिए। मरने का हमसे मरा ना, हेलो हमसे मरा ना, नहीं मरा, मरा ना तो मैं थोड़ा सा बालू मारूं। 4 हफ्ते पहले एक को मैंने मारा था बालू, अब मैं 2 हफ्ते में मुड़कर नहीं देखा इधर, एक छोटा सा बालू मारा था। मेरे पत्नी को कितना बालू मारते हैं, अभी भी छोड़ के नहीं, अभी भी वाइट है ब्यूटी। वो प्रेज़ द लॉर्ड अगर वो पिलर गिरे तो वो नहीं गिरेगा। आमीन। तो मरा है क्या जिंदा है क्या ये देखने के लिए कभी कभी प्रेज़ द लॉर्ड बालू मारते मालूम पड़ते। अगर तू गुस्सा के चला गया, गुस्सा होके प्रेज़ द लॉर्ड तेरी स्वभाव को तूने विकृत कर दिया, समझने का प्रेज़ अभी तक तू मरा नहीं, अभी भी तू जिंदा है। जिंदा रहने वालों को प्रभु की आवश्यकता नहीं है, प्रभु का आवश्यकता है मरा हुए लोगों को। हम थोड़ा पढ़ेंगे गलाती पत्री 2 अध्याय का 20 वाक्य में लिखा है, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। पढ़ेंगे थोड़ा गलाती पत्री 2 का 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा, अब मैं जीवित न रहा, मैं मर चुका हूं, पर आई टोटली डाइड, पर मसीह मुझ में जीवित है। जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक एक व्यक्ति को प्रेज़ द लॉर्ड तुम मरा के नहीं मरा के कभी कभी हमें प्रेज़ द लॉर्ड वो विश्वास की परिशोधन आ जाते हैं।
आमीन। जो व्यक्ति मरा है उनको कोई रिएक्शन नहीं है। पास्टर कितना भी बोलने दो, वो पास्टर का स्वभाव है। क्या करे, ये भी देखना पड़ता है ना, मरा है कि जिंदा है क्या। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए प्रेम की विषय में अगर परमेश्वर की प्रेम आपके अंदर गहराई से होना है, समझने का कोई नहीं कोई आपको गहराई से प्रेम करने वाला व्यक्ति एक भालू मारना पड़ेगा। आपको गहराई से प्रेम करना व्यक्ति से प्रेम लॉर्ड आपको कुछ उपद्रव होना ही पड़ेगा, तभी मालूम पड़ेगा ये परमेश्वर की गहराई का प्रेम मेरे पास है क्या। जो नहीं है वो चिल्लाएगा, गाली गलौज करेगा, झगड़ा करेगा, मार पिटाई करेगा, पुलिस स्टेशन जाएगा, पता नहीं क्या क्या नहीं करेगा। इस तरीका से करने के बाद समझने का उसके अंदर कोई परमेश्वर का प्रेम है ही नहीं, है ही नहीं। यही सच है, क्योंकि उनको वक्त तो बालू मार चुका है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप समझने का परमेश्वर के प्रेम, प्रेज़ द लॉर्ड, तीन रीति से परमेश्वर का प्रेम हम समझ सकते हैं। एक है परमेश्वर का प्रेम, प्रभु से मिलने वाला प्रेम। दूसरा है पड़ोसी से मिलने वाला प्रेम। तीसरा है शत्रुओं का प्रेम, शत्रुओं को करने वाला प्रेम। ये तीनों प्रेम में पहला प्रेम हम ले लेंगे परमेश्वर के साथ मिलने वाला प्रेम। हम थोड़ा पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 22 अध्याय का हमें 37, 38, 39। उसने उससे कहा, हाँ। तू परमेश्वर अपने प्रभु से हाँ। अपने सारे मन हाँ। और अपने सारे प्राण हाँ। और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हाँ। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि हाँ। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम ओके, रख। सबसे पहले जो बात क्या है, अपना यहोवा परमेश्वर को पूर्ण आत्मा से, पूर्ण मन से, पूर्ण बुद्धि के साथ वातों में प्रेम रख। प्रेम करो। इसका मतलब है परमेश्वर की प्रेम की आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए। प्रभु की प्रेम की आगे ना तुम्हारा बेटा, ना तुम्हारा बेटी, ना तुम्हारा पत्नी, ना तुम्हारा पति, ना तुम्हारा संपत्ति, ना तुम्हारा पोजीशन, ना तुम्हारा प्रेज़ द लॉर्ड और कोई जॉब, जो कुछ है तुम्हारा, कुछ भी प्रभु की प्रेम के आगे नहीं होना चाहिए। तुम्हारा यहोवा परमेश्वर को सारा मन से, सारा प्राण से, सारा बुद्धि से परमेश्वर को प्रेम करना। उसके बाद बड़ी हाँ, और मुख्य आज्ञा तो यही है। मुख्य आज्ञा यही है, प्रेज़ द लॉर्ड, सबसे मुख्य आज्ञा। अगर आपको गहराई से और भी थोड़ा समझने के लिए हम दाऊद को पूछेंगे, दाऊद तुम किस तरीका से प्रेम किया प्रभु को, हम थोड़ा पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, दाऊद, हमें भजन संहिता 27 उसका 4 वाक्य पढ़ कर देखो, उसमें क्या लिखा है। भजन संहिता 27 उसका 4 वाक्य। मैं एक ही बात प्रभु से, एक वर प्रभु से मांग रहा हूं। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। चलो, दाऊद राजा है, स्तोत्र, वो कह रहा है यहोवे मैं एक ही वरदान तुमसे मांगता हूं, एक ही वरदान। क्या वरदान है वो? कंटिन्यू। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। देखो, मेरे जो कह रहे, मेरा यत्न अदरच, मेरा काम आखिरी तक उसी विषय में, बाकी कोई भी विषय में नहीं। मुझे शत्रु से पैसे छुटकारा पाना, मेरे साम्राज्य को वक्त विस्तार करना, हमें शत्रु के ऊपर जय पाना, हमें राज्य के ऊपर में श्रेष्ठ बनना, मेरे कुर्सी को स्थिर रखना, हमें शत्रु की पैसे हर एक बातों को हमें जीत कर आगे बढ़ना, ये कोई मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरे एक ही लक्ष्य है, मुझे एक ही वरदान चाहिए जिंदगी पर, मैं उसी के यज्ञ में रहता हूं। क्या है? जिससे यहोवा की मनोहरता। What do you mean that? The beautiness of the God, परमेश्वर की मनोहर देखना। What do you mean that? यहोवा परमेश्वर की मनोहर देखना बोले तो
परमेश्वर की मनोहर बोले तो प्रेज द लॉर्ड, उनका पवित्रता है। दैट इज द ब्यूटीनेस ऑफ द गॉड। परमेश्वर का खूबसूरती उसकी पवित्रता ही है। वो कह रहा है स्वर्ग तक उसकी नजर में इतना पवित्र नहीं है, इतना तक। आपको मालूम है, हमें यशायाह किताब 6 अध्याय में एक से लेकर पढ़ने के टाइम से लिखा गया है, हमें एक सिंहासन प्रेज द लॉर्ड हमें स्वर्ग से उतरते हुए यशायाह ने देखा तो प्रेज द लॉर्ड हमें जो करीब हमें 2 पंखों से अपना चेहरा छुपाया, 2 पंखों से अपना पैर छुपाया, 2 पंखों से हवा में उड़कर कह रहा है एक दूसरे को, हमें यहोवा परमेश्वर सेनाओं की यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, एक दूसरे को कह रहा है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द गॉड। परमेश्वर की मनोहर उस बातों में है, वो ब्यूटी, आमीन, वो खूबसूरती, वो पवित्रता हम एक एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में पाना, यही मेरा लक्ष्य है करके दाऊद बोलते। बाकी मेरी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो खूबसूरती मेरी जिंदगी में पाना, उस पवित्रता ही। पहला तस्सलोनी, दूसरे तस्सलोनी, तीसरा का दूसरा कौन से? पहला तस्सलोनी, रीड अबाउट दैट वर्ड, पहला तस्सलोनी और दूसरे तस्सलोनी। मैंने तो पहला तस्सलोनी, तीसरा का दूसरा है, बस देखो को क्या लिखा है। और हमने तीमुथियुस को जो मसीह के सुसमाचार में, तीमुथियुस का बात है ही नहीं उसमें। तस्सलोनी किताब में कौन सी किताब उठाया? तस्सलोनी, तो दूसरे तस्सलोनी, तीसरे का दूसरा। नहीं, मतलब उधर लिखा गया, मतलब वो पवित्र है करके। हाँ, नो 4 का तीसरा, पहला तस्सलोनी 4 का तीसरा। प्रभु की इच्छा तुम्हारा शुद्धिकरण ऐसे लिखा है। 4 का तीसरा, पहला तस्सलोनी 4 का तीसरा। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि, परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो। यही प्रभु की इच्छा है। दाऊद यही चाहते हैं। एक ही बार मिस्टेक हुआ, ओनली 1 टाइम, एक ही बार पाप किया, उसके बाद जिंदगी में कभी पाप नहीं किया दाऊद ने, कभी पाप नहीं किया दाऊद ने। इसलिए परमेश्वर यीशु क्या बोलते मालूम है? हमें दाऊद के विषय में घमंड कर रहे। यीशु, मैं दाऊद का संतान है, दाऊद का कुंजी है मेरे पास है, यीशु कहता है। आमीन। इतना तो वास्तव में यहूदा गोत्र के सिंह बनकर वास्तव में दाऊद होने के कारण दाऊद ने वास्तव में अपनी जिंदगी में किया गया हमें प्रेज़ द लॉर्ड उस हरेक पापों को दूर करके हम उन्होंने वास्तव में अपना जिंदगी भर उन्होंने पवित्रदायी जीवन जीने के लिए दाऊद ने कोशिश की। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए दाऊद कह रहा है, यहोवा, द ओनली द वन ब्लेसिंग, आई वांट ओनली वन ब्लेसिंग, एक ही अनुग्रह मुझे चाहिए। द ओनली वन ब्लेसिंग क्या है? जीवन भर मैं तेरा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहूं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। परमेश्वर की मनोहरता पर मैं हमेशा दृष्टि रख के जाऊं। 40 का 8 वाक्य पढ़ लीजिएगा, भजन संहिता 40 का 8। उधर क्या बोलते हैं? हम उनकी इच्छा भी लिखा गया। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप समझने का, दाऊद केवल वो एक वरदान प्रभु से मांगा, उसकी खूबसूरती देखना, अदरवाइज उनकी पवित्रता पर हमेशा मन लगा के चलना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर को प्रेम करता ना,
वो प्रेम करने वाला व्यक्ति एक ही बात हमेशा अपने जिंदगी में चाहेगा, जैसा मेरा प्रभु पवित्र है मैं भी पवित्र होके चलूं, मैं भी प्रेज द लॉर्ड उस यीशु मसीह का स्वभाव का जैसा जीवन जीऊं, इस तरीके से सोचते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप ये सोचने का यीशु पिता के साथ कैसा रहा, यीशु अपना पिता के साथ कैसा रहा, थोड़ा पढ़ेंगे भजन संहिता 91 उसका 14। यीशु पिता के साथ कैसा रहा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको उस ऊंचे स्थानों पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हो, प्रेज़ द लॉर्ड, ये यीशु मसीह के बारे में लिखा गया भविष्यवाणी हो, क्योंकि पुत्र हमेशा पिता के साथ साथ रहना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, पिता के साथ साथ क्या लिखा है 14 में, एक बार और, उसने तो मुझसे जो स्नेह किया है, मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, इसको मैं छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थानों पर रखूंगा। आमीन, प्रेज़, उनके साथ साथ रहने के लिए चाहते, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम कैसे चाहते, हम वास्तव में कैसे रहना चाहिए प्रभु के साथ, प्रेज़ द लॉर्ड। एक आश्चर्य की रीति में प्रेज़ द लॉर्ड भजन संहिता 45 10 और 11 वाक्य में एक शब्द लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें आत्मीय बातों पर आप कन्वर्ट करने का, थोड़ा पढ़ेंगे भजन संहिता 45। हर एक शादी में हमें प्रेज़ द लॉर्ड लड़की को बोलने वाला बात है, ये लड़की लोगों को बोलते हैं, हे राजकुमारी, हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, कान लगा के ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा, अपने पिता के घर को भूल जाओ और राजा तेरे रूप की चाहत को करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ये वास्तव में शादी के समय पर हम वास्तव में लड़की को बोल के प्रेज़ द लॉर्ड विदा करने वाला एक बात है, ये लड़की, ये राजकुमारी, ओ क्या राजकुमारी, सुन, कान लगा, क्या करने का, अपने पिता के घराने को कैसे बोलेगा, बार बार फोन करना वाला अपने पिता को, अपने घर वाले को शादी होने का बार बार फोन करेगा, फिर शादी में फिर क्या करेगा, मोबाइल लेके प्रेज़ द लॉर्ड हमें लोड करके रहेगा ना, फिर क्या करेगा वो, आमीन। एक बार शादी होने की बात वास्तव में तुम्हारा घर तुम्हारा पति का घर है, तुम्हारा मम्मी, लड़की का मम्मी खुद बोलते मेहमान आ गया, मेहमान। शादी होने के बाद तुम्हारा पापा मम्मी तुमको बेटी नहीं समझते, मेहमान आया मेरे घर में, हमारे घर में। तुम्हारा पूरा सब कुछ प्रेज़ द लॉर्ड वो पति का घर है, तेरना प्रेज़ द लॉर्ड तुरंत आधार कार्ड चेंज कर देते हैं, आधार कार्ड चेंज किया तो प्रेज़ द लॉर्ड अंदर का कार्ड चेंज नहीं करेगा, है ना। आधार कार्ड चेंज कर तुरंत जाके पति जाके पास्टर जी जल्दी हमको शादी का सर्टिफिकेट दे दो, हमारा आधार कार्ड अप टू डेट करने का, पर ये कब करेगा अप टू डेट, अभी भी मन उधर ही है, हेलो मम्मी आज इन्होंने मेरे को कुछ खिलाया नहीं मम्मी, सोओगे। जब तेरी पापा के घराने को तू भूलेगा नहीं, ये डब्लू वाला राजा प्रेज़ द लॉर्ड कैसे तेरी रूप को चाहत करेगा, मैन। जब तक तू भूलेगी नहीं अपने घर को, कैसे रह पाएगा अपना पति के घर में। सेम अपने यीशु मसीह के साथ हमें करना है आत्मीय बातों के लिए, इस जगत के हर एक बातों को भूलने का और उस स्वामी को हमेशा चाहने का और यही सोचते रहने का, मैं कैसे उसका स्वभाव को प्राप्त करूं, मैं कैसे उसको प्रसन्न करूं, मैं कैसे वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड उस रूप को, उसकी चाहत को मैं कैसे पूरा करूं, उसकी इच्छा जो है मेरे विषय में मैं कैसे पूरा करूं। यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, उसी के बारे में सोच के चलता रहने का, तभी वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आमीन उनकी जो प्रेम है तुम्हारा अंदर देगा,
आपको मालूम है यीशु मसीह का अगापे प्रेम हमारे अंदर आने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया करके पहला सोचने का, यीशु ने क्या किया, अपना शरीर को अपना आप दे दिया, क्रूस पर दे दिया। इसका मतलब है यही शरीर वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें रुकावट पैदा करने वाला, ये शरीर को वास्तव में टोटली अर्पण करने का। इसको को फिर चाहते नहीं रहेगा, हमें जो चाहते उनका रहेगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड अपने आप को अर्पण करने का, अपने आप को, ये पहला प्रेज़ बात है। हमें दूसरी जो बात है प्रेज़ द लॉर्ड आप सुनने का, आपका सबसे मूल्य चीज आप समझते हैं वो प्रभु को अर्पण करने का सबसे मूल्य। अपना शरीर छोड़ने के बाद आपका पत्नी, आपका संपत्ति, आपका उद्योग, आपका प्रेज़ द लॉर्ड इस पृथ्वी पर रहने वाला हर एक चीज, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की बातों के लिए अर्पण करना। बोले तो आपका संपत्ति के बारे में, संपत्ति रहेगा आपका, पर उस संपत्ति को प्रेज़ द लॉर्ड ऐसा पकड़ के प्रेज़ चलेगा नहीं कभी आप। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है पौलुस कहता है हम बहुत दरिद्र है तो भी हम बहुत सारे लोगों को विश्वास में संपन्न करने वाला, दरिद्रपन उसकी चेहरा में रहेगा नहीं, और संपन्न है तो भी संपन्नता भी हमारे चेहरे में रहेगा नहीं। हम एक साधारण जीवन जिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, यही बातें वास्तव में यीशु मसीह के प्रेम का कारण हमारा सबसे कीमती चीज हम जो समझते हैं वो अर्पण करना। तीसरा प्रेज़ द लॉर्ड, जो हमें अब्राहम ने वास्तव में यही अपने पुत्र को हमें प्रेज़ द लॉर्ड जैसा परमेश्वर ने हमें मांगा वैसा ही मोरिया पहाड़ में अर्पण करने लेके गया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड उन्होंने सबसे अपना कीमती चीज प्रभु ने मांगा इसलिए दे दिया। दूसरा, प्रभु के हर बातों को मान के चलना। वो परमेश्वर की प्रेम हमारे अंदर रहने के लिए, आपको मालूम है यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय का उसका 21 वाक्य पढ़ के देखो, जो यूहन्ना सुसमाचार 14:21, जिसके पास मेरी आज्ञाएं है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मान के चलने वाले लोग वास्तव में उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति परमेश्वर का हर बातों को मानना चाहते हैं, वो व्यक्ति को परमेश्वर बोलते मैं हर कदम उससे प्रेम करेगा, हर कदम हर बातों में उसको प्रेम से चलेगा, क्योंकि वो मेरी हर बातों को मान के चलते हैं। एक पापा अपने बच्चा से यही चाहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, वो मेरी हर बातों को मान के चले। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा मान के चलने वाला व्यक्ति को आमीन प्रेज़ द लॉर्ड पिता गहराई से प्रेम करेगा। वैसा हमारा स्वर्गीय पिता भी उनकी हर बातों को मान के चलने वालों को अपना प्रेम का बीज उसके अंदर डालेगा। प्रेम। तीसरा प्रेज़ द लॉर्ड, हमें प्रेम में नींव डालना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है अगर कोई व्यक्ति पाप इसलिए नहीं कर रहे, दो कारण, एक है लोगों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा। दूसरा डर है परमेश्वर नरक में डालेगा, पाप किया तो नरक में जाना पड़ेगा। आमीन। ये दोनों गलत है। आप पाप इसलिए नहीं करना चाहिए दूसरे को पता चलेगा, आप पाप इसलिए नहीं करना चाहिए आपको नरक में डालेगा नहीं। आप इसलिए आप पाप नहीं करना चाहिए, मेरा परमेश्वर इतना गहराई से प्रेम करते हैं, मेरा पाप के कारण कालवरी क्रूस पर अपना प्राण दिया है, उसको मैं कदापि फिर से पाप करके मैं उसको दुख नहीं देगा। इस तरीका से आप प्रेम में नींव डालने का, प्रेम में। आजकल मैक्सिमम लोग पाप इसलिए नहीं कर रहे, दूसरे को पता चलेगा, नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा पाप किया तो। ये दोनों डर नो।
डर वास्तव में सैतानी प्रोडक्ट है, सैतानी प्रोडक्ट है डर। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की प्रोडक्ट प्रेम है। प्रेम से नींव डालेगा ना, अब कदा भी पाप नहीं करेगा। अगर प्रेम से नींव डाले तो, परमेश्वर का प्रेम से अगर नींव डाला आपने, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी बात है पांचवा बात है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमेशा हमें प्रेम से, प्रेज़ द लॉर्ड, आप शुरुआत करने का, प्रेम से नींव डालने का और प्रेम से शुरुआत भी करने का। हर बात तो प्रेम से। थोड़ा पढ़ेंगे एफेसियन चैप्टर 5:14, सॉरी 2 कोरिन्थी 5:14, 2 कोरिन्थी 5:14। प्रभु का प्रेम हमें, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। मसीह का प्रेम हम मुझे विवश करते हैं, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए परंतु उसके लिए जिए। आपकी करने वाला हर एक कामों में परमेश्वर की प्रेम की विवशता होना चाहिए। हर एक बातों में प्रेम, प्रेम में नींव और प्रेम में प्रेज़ द लॉर्ड क्या बोलते हैं, मजबूती, विवश करना प्रेम से। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रेम से विवश, अगर हर बातों में प्रेम चुबाते रहेगा ना, उसमें कड़वाहट किधर है, उसमें झगड़ा किधर है, उनकी अंगों में प्रेज़ लड़ाई करने की प्रेज़ द लॉर्ड हथियार किधर है। अगर हर बात प्रेम से, नींव प्रेम से, जो करेगा प्रेम से, हर बात प्रेम से, ऐसा किया तो फिर झगड़ा किधर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ये सब हम करते हैं क्योंकि हम कदा भी प्रेम से नींव नहीं डाला, हम कदा भी प्रेम से हमें कोई बात हम करने के लिए कोशिश भी नहीं। इसलिए सबसे पहले प्रेज़ द लॉर्ड प्रेम 3 तरीका से, नंबर 1 परमेश्वर का प्रेम, दूसरा है पड़ोसी का प्रेम, तीसरा है शत्रु को प्रेम का, शत्रु के साथ प्रेम। आमीन। आमीन। नेक्स्ट हम विषय में हम प्रेज़ द लॉर्ड अपना पड़ोसी का प्रेम, कौन है हमारा पड़ोसी, हम किससे प्रेम करेगा। हमारा बाजू में मैं 306 में रहता हूं, 303 में रहने वाला वही है कि मेरा पड़ोसी। आपको पता चलेगा हमारा पड़ोसी कौन है। हमारा पड़ोसी बोले तो बाजू में रहने वाले नहीं, पता चलेगा पड़ोसी कौन है। पड़ोसी के साथ कैसा प्रेम करेगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम अपना को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। ओ धन्यवाद करते परिशुद्ध पितावे, प्रेज़ द लॉर्ड। रिबा नग शंदनादिग नग धीबा बाबा नगम ओ दीबल पौडबादिग नबचगत्तिनादि, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन आमीन।